4 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर आप सब कुछ भूल जाते हो और एग्जाम के टाइम पर ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक्टिवली स्टडी नहीं करते। हम घंटों बैठ के पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, जबकि उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होना था। इसीलिए जब एग्जाम्स करीब आते हैं तो हम चीजें बहुत ही ज्यादा भूल चुके होते हैं, यानी 90% मटेरियल अपना भूल चुके होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये 3 स्टेप मेथड को इस्तेमाल करना है। जब भी आप पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ये 3 स्टेप मेथड को जरूर आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहली जो चीज है वो है स्टेप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल से क्या मुराद, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी स्टडी करो तो कोशिश करो कि अपनी बुक को बंद करके पेपर और पेन को उठाओ और उसको लिखने की कोशिश करो। सही। और ये जहन में अपने बैठाओ, अपने जहन को ये मैसेज दो कि मैं लिखूं चाहे कोई भी मिस्टेक हो। सही है, मिस्टेक से घबराना नहीं है। जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको बंद करो और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा, इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, तेज होगी। आप क्या करोगे, जो भी चीजें लिखोगे उससे आप एनालाइज कर सकोगे कि आपने उसको कितना परसेंट समझ लिया है, कितना परसेंट वो आपके ब्रेन में सेव हो चुका है। इसलिए जब भी पढ़ो सबसे पहले स्टेप को फॉलो करो, एक्टिव रिकॉल करो। ठीक है, बुक को बंद करके अपने उस टॉपिक को लिखने की, खुद से लिखने की कोशिश जरूर करो। स्टेप 2, स्पेड रिवीजन। स्पेड रिवीजन से क्या मुराद है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन ना करना भूलने की प्रैक्टिस करने के बराबर है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही बैठ के पढ़ते रहोगे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एंड में तो कुछ याद रहना नहीं है। आपने उसको साथ ही साथ रिवाइज करना है। ठीक है, जो आपने बुक बंद करके टॉपिक को लिखा था, अब उस बुक को खोल के उसको मैच करना है और उसको साथ ही साथ रिवाइज करना है। आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या चीजें हैं जो आप भूल रहे हो। ये आपके स्टडी के दरमियान में जो गैप आ रहा है इसको कम करेगा, यानी ये आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा, आपके स्पेस को बढ़ाएगा। आपकी मेमोरी में जो शॉर्ट टर्म में चीजें सेव हुई थी वो लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगी। सही है, तो सबसे पहले स्टेप में एक्टिव रिकॉल करना है, यानी जो कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ा है, उसको बंद करके अपने पास लिखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है, चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्पेड रिवीजन, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना है, यानी बुक को दोबारा खोल के उसको एक बार मैच जरूर करना है। ऐसा नहीं कि लिख के सिर्फ छोड़ दिया, जो आपने लिखा है उसको फिर बुक खोल के मैच करना है, रिवाइज करना है, चेक करना है कि मिस्टेक्स कहाँ पर हुई है। सही। तीसरा स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो अक्सर भूल जाते हैं अपने टॉपिक को, और वो है स्मार्ट लिंकिंग। स्मार्ट लिंकिंग से क्या मुराद है, हमारा ब्रेन जो है ना वो कभी भी आइसोलेट चीजों को याद नहीं रखता, वो कॉम्बिनेशन वाली चीजों को ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा याद रखता है। जैसे कि अगर आपने बायोलॉजी में सेल चैप्टर को पढ़ा है, सेल के टॉपिक को पढ़ा है, तो उसको फैक्ट्री से रिलेट करो। ठीक है, उसको फैक्ट्री के साथ जोड़ो, लिंक करो। लिंकिंग से मुराद है आपस में दो टॉपिक को लिंक करना। जो पुराना टॉपिक आपने पढ़ा है उसको नए टॉपिक के साथ लिंक करने की आदत डालो। सही है, जैसे फिजिक्स में आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको पुल एंड पुश डेली लाइफ रूटीन से, डेली लाइफ एग्जाम्पल से लिंक करने की कोशिश करो। तो हमारा ब्रेन कभी भी आइसोलेट चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं लेके जाता, कॉम्बिनेशन वाली चीजों को लेके जाता है। तो आपने पुराने और नए टॉपिक को आपस में लिंक करना है। ठीक है, कॉम्बो बना के पढ़ना है। इसके अलावा पावरफुल टिप ये है कि 70-30 का फॉर्मूला यूज करो। ये मैं फॉलो करती हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको लाजमन फॉलो करो। 70-30 फॉर्मूले से क्या मुराद है कि जो आपके पुराने टॉपिक हैं, जितने भी आपके ओल्ड टॉपिक्स हैं, उन ओल्ड टॉपिक को एटलीस्ट 30% टाइम दो। सही है, 30% अपने स्टडी शेड्यूल में से उसको टाइम देना है। बाकी जो आपका न्यू टॉपिक है उसको समझने के लिए आप बाकी का जो 70% टाइम बचेगा वो आपने देना है, लेकिन 30% टाइम आपने अपने ओल्ड टॉपिक को देना है। जब आप उसको रिवाइज करोगे, उसको लिंक करके रखोगे, तो फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। सही, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पिछली टॉपिक्स को भूल जाते हैं, या तो वो टॉपिक्स आपस में मर्ज हो जाते हैं या भूल जाते हैं। तो कोशिश करना है आपने 30%
टाइम देना है अपने पुराने टॉपिक को रिवाइज करने में और 70% आपने किसी नए टॉपिक को वक्त देना है। सही। इसके साथ ही इन तीनों स्टेप्स को, इन तीनों तरीकेकार को फॉलो करने के लिए जो बोनस टिप है वो ये 3 है। सबसे पहली चीज है पोमोडोरो टेक्निक को यूज किया करो। अपने स्टडी शेड्यूल में आदत बना लो, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक से क्या मुराद है कि अगर आप 25 मिनट स्टडी कर रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लाजमन लेना है। 50 मिनट अगर स्टडी करो तो 10 मिनट्स का, 10 मिनट का ब्रेक लाजमन लेना है, ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो रेस्ट के बाद दोबारा एक्टिव हो सके। सही है, ताकि वो चीजों को स्टोर कर सके। इसके साथ ही नोट्स जो है ना वो शॉर्ट्स बनाओ। शॉर्ट बनाने से क्या होगा, आप रिवाइज उसको फौरन करोगे। जब नोट्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं तो रिवीजन ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए जब आपके नोट्स छोटे होंगे तो आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहोगे बार बार। नोट्स हमेशा छोटे बनाओ, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो और लास्ट में बिफोर स्लीप 5 मिनट रिकॉल। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो ये काम जरूर करना है। जब भी सोने लगो, सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो पढ़ा है उसको रिकॉल जरूर करो। अभी से आदत अपने अंदर आपने बैठानी है। सही है। हमारा ब्रेन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जो चीज हम बार बार उसको रिवाइज करने देंगे, उसको दिखाएंगे बार बार, जो चीज ज्यादातर नजर आएगी वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। जो चीज आप बार बार नहीं दिखाओगे, फ्रीक्वेंटली नहीं दिखाओगे, फिर वो फेड होती जाएगी। सही है। इसीलिए हम 14-14 घंटे पढ़ रहे, 16 घंटे पढ़ रहे, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम वरिड हो रहे हैं, चीजें आपस में मर्ज हो जाती हैं, सम हो जाती हैं, समझ नहीं आता। तो जब तक आप उसको लिंक करके नहीं पढ़ोगे, कॉम्बो बना के नहीं पढ़ोगे, रिलेट नहीं करोगे, नए चीजों के साथ, नए टॉपिक के साथ पुराने टॉपिक को रिवाइज नहीं करोगे, एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, तो चीजें आपको प्रॉपर्ली याद नहीं रहेंगी। सही। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, नया या पुराना, तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करना। ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको काफी हेल्प देगी। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपके पेपर्स की तैयारी कैसे चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।